Jain friends, welcome back to this short, sweet and quick session of contemporary thrust which is presented by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. देखिए, यह जो सेशन है हमारा दूसरा सेशन रहेगा आज का, और पूर्ण रूप से यह जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, मालाबार सैन्य अभ्यास है, उसको समर्पित रहेगा। हम लोग यह छोटे से सेशन में मालाबार के बारे में जो तथ्य है, जो हमारे लिए जानने ज़रूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका जिक्र करेंगे, उनकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि मूलभूत रूप से यह जो पूरा अभ्यास है, यह अभ्यास के दो ही पक्ष थे, एक भारत था और एक यूएस था जब उसकी शुरुआत हुई 1992 में। मगर फिर धीरे धीरे 2015 में हमने जापान के साथ भी करार किए और जापान का भी इसमें समावेशन किया, और उसके बाद आखिरी में यानी कि इस साल में चौथा जो देश है वो भी जुड़ चुका है यह अभ्यास में, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मूलभूत रूप से यह जो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास था, फिर बाद में 2015 से यह त्रिपक्षीय हुआ, और आज के समय यह एक चतुर्भुज युद्ध अभ्यास हो चुका है, जिसमें भारत है, यूएसए है, जापान है और आखिर में ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जो महत्वपूर्ण इसके जो तथ्य है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज मालाबार इज अ क्वाड्रिलेटरल naval exercise involving यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर, यानी कि स्थायी सदस्य। देखिए, क्वाड्रिलेटरल विच मीन्स चतुर्भुज जो अभ्यास है उसके चार पक्ष है, और चार पक्षों का नाम भी हमारे सामने मौजूद है। जैसे ही मैंने पहले बोला कि मूलभूत रूप से यह द्विपक्षीय था, फिर त्रिपक्षीय हुआ, और आज के समय यह चतुर्भुज हो चुका है। यहाँ हमने हिंदी भी दे रखा है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। Originally began in 1992 as a bilateral exercise, यानी कि द्विपक्षीय इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। फिर जापान बना परमानेंट मेंबर वर्ष 2015 में। उसके बाद हमारा एक नॉन परमानेंट मेंबर भी रहा है, यह अभ्यास का जो है सहभागी रहा है, जो कि स्थायी नहीं है, बिन स्थायी है, मगर जो है अभ्यास का जो भाग है वह रह चुका है, जिसका नाम है सिंगापुर। उसके बाद अगर हम देखें आगे तो The annual Malabar series began in 1992 and includes diverse activities ranging from fighter combat operation from aircraft carriers through maritime interdiction operations. कहने का तात्पर्य यह है कि लड़ाकू विमान संचालन से जो समुद्र में लड़े जाने वाले जो युद्ध है, वहाँ तक की जो ट्रेनिंग है, वहाँ तक का जो अभ्यास है, वह इस एक्सरसाइज का पार्ट है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लड़ाकू विमान संचालन से लेके समुद्री युद्ध तक की जो तालीम है यह अभ्यास में दी जाती है इन चार देशों के जवानों को। क्लियर? तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सुरक्षा की दृष्टि से तो है ही है, मगर अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो उसकी दृष्टि से भी आज के समय जो चीन का जो प्रभाव है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है पूरे क्षेत्र में, पूरे एशियाई क्षेत्र में। तो उसको कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए यह जो अभ्यास है यह एक अच्छा हथियार जो है वह साबित हो सकता है। देखिए, विद द डिसीजन टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया इन द ड्रिल्स बाय इंडिया इन 2020, इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द रीजनल ग्रुप नोन एज स्क्वाड विल बी एंगेजिंग मिलिटरीली, जो कि सैन्य रूप से अब एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ एक मैप है जो थोड़ा सा ब्लर हो चुका है साइज की वजह से, मगर फिर भी हमें समझने के लिए काफ़ी है। देखिए, जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं, वह ग्रीन जो डॉट्स है, डार्क ग्रीन, वह परमानेंट मेंबर का सूचन कर रहे हैं, जिसमें इंडिया है प्रथम, दूसरा यूएसए है, ये भी यूएसए ही है, यूएसए का अलास्का विस्तार है, तीसरा जापान है, और चौथा जो है वह थोड़ा लाइट ग्रीन है, क्योंकि इट इज़ अ मेडन टाइम कि कोई फोर्थ जो मेंबर है, परमानेंट मेंबर, यह एक्सरसाइज में शामिल हुआ हो। क्लियर? तो कुल मिलाकर चार स्थायी जो देश है वह देश यहाँ हमें पूरे ग्लोब में दृश्यमान हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात देखें तो जो प्रथम मालाबार एक्सरसाइज है, प्रथम नवल एक्सरसाइज, देखिए यह मूलभूत नौसेना अभ्यास है, ये हमें भूलना नहीं होगा, नौसेना अभ्यास है। In which there is nothing to do for army, there is nothing to do for air force, only Indian Navy जो है वह शामिल होंगी यह पूरे अभ्यास में।
इंडियन नेवी और उसके पर्सनल्स, विच वॉज नेम्ड मलाबार 1। प्रथम अभ्यास को मलाबार 1 नाम दिया गया था, जो कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में उसका जो अभ्यास है वह हुआ था, और तारीख जो थी वह थी मई 1992। It was the maiden exercise. 3 exercises were conducted before 1998 when the Americans suspended exercise after India tested nuclear weapons. जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वो प्रधानमंत्री थे, तब हम लोगों ने जो न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो उनसे पूरी दुनिया खफा हो गई, और अमेरिका जो था वह उसमें प्रथम क्रम पे था, जिसने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए, जिसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस भी शामिल थे और मिलिट्री सैंक्शंस भी शामिल थे। तो इसी के चलते यह जो अभ्यास था वह टेम्पररीली सस्पेंड हो चुका था। उसके बाद however United States renewed military contracts following the September 11 attack when India joined President George Bush campaign against international terrorism. Yes, तब तक अमेरिका जो है वह हमसे क्रोधित था, मगर एक बार अमेरिका के ऊपर जब आतंकवादी हमला हुआ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हमला था, प्रथम हमला था बड़े पैमाने पे, तब अमेरिका की आंख खुली और उसको लगा कि नहीं भाई, ये तो ज़रूरी है, दोनों मित्र देशों के बीच में जो सैन्य साझेदारी है वह ज़रूरी है, और उसकी वजह से दोनों की ताकत जो है उसमें इजाफा होता है। तो तब से फिर से यह जो पूरी एक्सरसाइज थी वह फिर से रिस्टोर कर दी गई, फिर से रेज्यूम कर दी गई, जो तब तक पोज में थी। 9 बरस लगभग यह जो एक्सरसाइज थी वह सस्पेंडेड रही, फिर जाके वह रेज्यूम की गई। देखिए यहाँ भी हमारे पास 2 फोटोग्राफ्स है, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों ही एकदम ब्लर्ड है, और दोनों ही ड्रोन शॉट्स है एक्सरसाइज के। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यह जो गूगल है उसका इस्तेमाल करें, और उसमें मलाबार जो है उसके विविध फोटोग्राफ्स जो है उसको देखें, उसके संबंधित जो विविध जानकारियाँ हैं उसको भी पढ़ने का प्रयास करें। वह आपको जो है थोड़ी फ़ायदा करवाएगी। देखिए 2 ड्रोन शॉट्स है। यहाँ एक रोनाल्ड रेगन नाम का आक्रामक दल है, आक्रामक दल नौसेना यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि भारत के दल के साथ कोई तालीम कर रहा है ऐसा में दृश्यमान है, बट दुर्भाग्यवश यह जो पूरी तस्वीर है वह थोड़ी ब्लर है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। मगर आप लोग देख सकते हो पब्लिक डोमेन में देयर आर मल्टीपल फोटोग्राफ्स which actually describe the entire exercise. देखिए वैसे तो जैसे हमने बात की कि 1992 से शुरुआत हुई, 1998 तक 3 जो है अभ्यास वह हो चुके थे, फिर उसके बाद सस्पेंशन हो गया कुछ सालों तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 दशक तक, 1 डिकेड तक। उसके बाद फिर रिज्यूम हुई। तो फ्रॉम 2002 से लेके 2020 तक द एक्सरसाइज इज अनइंटरप्टेड। कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं आई। प्रतिवर्ष यह जो एक्सरसाइज है वह साथी देशों के बीच में होती रही है। यह एक सकारात्मक बात है, अच्छी बात है। सबका रेफरेंस लेना हमारे लिए इट इज़ इम्पॉसिबल, सो इसलिए हमने 2019 और 20 की जो एक्सरसाइज थी उसका जो थोड़ा रेफरेंस है वह हमने लेने का प्रयास किया है। अकॉर्डिंग टू दैट, अमेरिकन, इंडियंस एंड जापानीज शिप्स पार्टिसिपेटिंग इन मलाबार 2019, यानी कि इट वाज ट्राइलेटरल। At the Japan-India Annual Defense Ministerial Dialogue held at Tokyo on 2nd September 2019, Indian Defense Minister Rajnath Singh and Japanese Defense Minister Takeshi Iwaya, announced that Malabar 2019 would be held in Japan from September 26 to October 9, which means the venue was Japan for last year's exercise. This time it is happening in the Bay of Bengal region, so the venue is India undoubtedly. उसके बाद the Indian Navy was represented by Stealth Frigate INS सह्याद्री। Stealth जहाँ आपको शब्द आए वहाँ आपको समझना है कि यह गुप्त है, छुपी है। As W corvette INS Kilton and Boeing P-81 Neptune aircraft, the Indian Navy contingent was led by Rear Admiral Suraj Berry.
He was the commander in chief for the exercise, flag officer commanding Eastern Fleet. क्लियर? तो उसको पूरा जो अभ्यास था उसका जो सुकान है वह उसको दे दिया गया था. The US Navy was represented by USS McCampbell and a Boeing P-8A Poseidon aircraft. The JMSDF was represented by helicopter destroyer JS Kaga, guided missile destroyer JS Samidari, and JS Choukai and a PI aircraft. Clear? So these were the vessels and vehicles which were used in the entire exercise from every party. उसके बाद अगर 2020 की बात करें जो अभी चल रहा है आज के दिन, तो 24th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज ये महत्वपूर्ण है. 2020 का जो एक्सरसाइज है वह 24th है. इज इन 2 फेज. फेज 1 फ्रॉम नवंबर 3 to 6 जो कि हाल ही में चल रहा है. फर्स्ट फेज विच इज अंडरगोइंग near the coast of Visakhapatnam in the Bay of Bengal, and phase 2 will be in the Arabian Sea. ये बात हमें याद रखनी है. 2-3 मुद्दे हैं जो इसमें से हमें याद रखने हैं. एक तो 24वां संस्करण था, 24वीं एक्सरसाइज थी, और उसके बाद फेज 1 जो है वह चल रहा है, 3-4 दिनों का था और वो विशाखापट्टनम से शुरू हुआ था और बे ऑफ बंगाल में चल रहा है. और जो दूसरा फेज है जो 17 नवंबर से शुरू होने वाला है, इट विल टेक प्लेस इन द अरेबियन सी, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे. It was decided that Australia shall also be a part of a Malabar naval exercise in view to support a free, open and rule-based Indo-Pacific. जिसका जिक्र मैंने किया कि जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया जो है इसका जो समावेशन है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से we will able to regulate या we will able to control China's aggression in the entire Indo-Pacific region. This is the first time that all 4 navies of the Quad will be in a joint exercise. यहाँ ट्विस्ट है. टोटल मालाबार एक्सरसाइज पूछे कितनी हुई तो 24 है, मगर क्वाड के साथ कितनी हुई देन इट इज द मेडन एक्सरसाइज. ये हमें याद रखना होगा. उसके बाद यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टेफन ई बेगम on 20th October said that Quad should be more regularized and at some point formalized with the passage of time. Yes, तो ये बात जो है, यह जो वाक्य है, यह दर्शाता है कि अमेरिका भी आतुर है चाइना के आक्रमण को, चाइना के आक्रामक स्वभाव को रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए. अगर मालाबार के प्रमुख बिंदु देखें यह एक्सरसाइज के, तो हमें थोड़ा जानने को मिलेगा. 2 यहाँ हमने दे रखे हैं, एक हिंदी में है अनुवाद और इंग्लिश में है. देखिए, डिस्पाइट रेगुलर रिक्वेस्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया रजिस्टर्ड इशूइंग द इन्विटेशन ड्यू टू इट्स कंसर्न दैट the move would give the appearance of a quadrilateral military alliance aimed at China. ऑस्ट्रेलिया जो है वह कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रहा था कि वो यह समूह का भाग बने, यह अभ्यास का भाग बने, मगर इंडिया जो है वह रुका हुआ था, निर्णय नहीं ले रहा था, क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करेंगे तो चाइना को 100% ऐसा लगेगा कि आप लोगों का जो समूह है वह हमारे खिलाफ है, हमारा विरोधी है. तो इसीलिए हम लोग यह जो ऑस्ट्रेलिया की जो एंट्री है उसको रेजिस्ट कर रहे थे, उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे. मगर अब जो चाइना है वह अपनी औकात से बाहर निकल रहा है, तो हमें भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें समावेश करके हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है. उसके बाद हाउएवर द रिसेंट इंडिया चाइना टेंशंस ओवर द सिचुएशन एट LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हैव ब्रॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जिसका जिक्र हमने किया कि अब चाइना जो है इसका जो रुख है हमारे तरफ, वह एक स्तर से ऊपर जा रहा है, जो कि कोई भी रूप में एक इनटॉलरेबल चीज है कि आप अगर किसी देश की सोवरेनिटी के साथ अगर आप दुष्व्यवहार करें, स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता के साथ अगर कोई आप छेड़खानी करे, तो वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. तो इसी की वजह से हमने भी ऑस्ट्रेलिया जो है उसको शामिल कर लिया, और आज के दिन जो है चारों देश मिलकर पूरे बे ऑफ बंगाल में यह जो अभ्यास है वह धूमधाम से कर रहे हैं. इसी की वजह से चाइना भी एकदम धुंधला गया है और उसे भी पता नहीं चल रहा कि क्या अब वो करे. तो इसीलिए वो 1 by 1 अपनी मिनिस्ट्री से
मैसेजेस जो है वह जाहिर करवा रहे हैं कि यह जो पूरा अभ्यास है वह शांति के लिए है, शांति से यह खत्म हो जाना चाहिए, जो है शांति विरोधी नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की उत्पतांग जो बातें हैं वह चाइना कर रहा है। उसके बाद इंडिया इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ क्वाड एंड अटेंडेड द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड इन नवंबर 2019। भारत जो है वह पहले से ही क्वाड का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, और जो क्वाड देशों के बीच में जो सुरक्षा संबंधी जो बैठक हुई उसका भी भाग जो है भारत रहा है वर्ष 2019 में। उसके बाद क्वाड इज ए informal strategic dialogue between India, USA, Japan and Australia, which with a said objective to ensure and support a free, open and a prosperous Indo-Pacific region, जिसका जिक्र हमने किया आगे। उसके बाद अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें क्या करना है, अब इसकी बात है। The two nations are at very different levels of development, so there can be converging and diverging interest. Therefore, the future must be woven around the three pillars, which are economic relationship, geostrategic congruence and people to people ties. ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है, सब बातें महत्वपूर्ण है, तीनों बिंदु। And the glue that can bind it is a sustained monument. तो कुल मिलाकर चाइना के आक्रमण से हम सब साथी देशों को अगर हमारे हित संभालने होंगे तो हम लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा, और यह जो चाइना का जो दूषण है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर वेरी ऑफ चाइना's assault on a maritime security and freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Inclusion of Australian Malabar exercise along with strengthening the idea of Quad can therefore promote a rule-based, open, free and inclusive Indo-Pacific. Yes, चाइना और भारत का बाउंड्री टेंशन है, वही अकेला टेंशन नहीं है। दरअसल चाइना जो है वह आधे विश्व को परेशान करता आया है कई वर्षों से, तो इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया भी इसका शिकार हुआ है। भारत तो शिकार होता ही रहता है, भारत तो कई फ्रंट पे शिकार होता है। भारत मैरीटाइम फ्रंट पे भी होता है, समुद्री फ्रंट पे भी होता है चाइना का शिकार, लैंड फॉर्म्स पे भी चाइना के साथ हमें लड़ना पड़ता है, हमारी ही जमीन जो है उसको वापस लेने के लिए। और दूसरी बात, जो चाइना है उसका जो रुख है वह पूरी दुनिया जानती है कि कैसा आक्रामक देश है, और चाइना की नीतियों से भी सब वाकिफ है कि इनकी जो चाइना की जो नीति है वह मूलभूत हरामी नीति है, और इसी की वजह से उसको टैकल करने के लिए, उसके सामने लड़ने के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अच्छे समाचार के साथ, अच्छे मुद्दे के साथ, अच्छे अभ्यास के साथ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड यूपीएससी।